इंडियन रेस्टोरेंट में जब आप जाकर कुछ ऑर्डर करते हैं सबसे पहले तो होता है जी दाल मखनी और फिर पालक पनीर। अब चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, सबको पसंद आता है। और हमारे चैनल पर पालक पनीर की बढ़िया रेसिपी है और आपको पसंद भी आई है। लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर लहसुनी पालक पनीर कैसे बनाया जाए। अब लहसुनी पालक पनीर का मतलब ये नहीं कि खूब सारा लहसुन डाल दो बन जाएगा। लहसुन डालने का भी एक तरीका होता है, एक स्वाद डेवलप होता है जब आप सही तरीके से लहसुन इस्तेमाल करते हैं इस रेसिपी के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की हमारी बेहद सिंपल, बेहद टेस्टी लहसुनी पालक पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल। सबसे पहले पालक को हम तैयार करेंगे। मेरे पास ये गठरी है पालक की जो अच्छे से धो ली थी हमने। इसे हम काटेंगे। डंठल को हमने अलग किया और इन पत्तों को यूं मोटा मोटा हम कट कर लेंगे। और इसी के अंदर अगर आप सरसों के पत्ते डालना चाहते हैं, थोड़ा बथुआ या मेथी के पत्ते डालना चाहते हैं सर्दियों के अंदर, तो वो भी बढ़िया है। वो बन जाएगा लहसुनी साग पनीर। पानी हमने उबालने रखा था, उबलते पानी के अंदर जाएंगे पत्ते। जस्ट मिक्स दिस। और पालक इतनी नाजुक होती है कि इसको आपने ज़्यादा अगर उबाल दिया ना तो इसका रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। इसलिए गिनती के 30 सेकेंड यानी आधा मिनट उबलते पानी के अंदर इसे डालेंगे और फिर निकालेंगे ठंडे पानी के अंदर। ये फ्रिज का चिल्ड बर्फ़ वाला पानी है। बर्फ़ वाले पानी में जाएगा ना तो इसकी कुकिंग रुक जाएगी, इसका रंग बरकरार रहेगा। ये देखिए गर्मा गर्म पालक ठंडे पानी में। मिक्स दिस इन। पालक तैयार है। पालक को जेंटल स्क्वीज करना, पूरा पानी नहीं निकालना क्योंकि पीसने के लिए थोड़ा पानी लगता है। तो ये जेंटल स्क्वीज और पालक है इसमें। पालक पिस गई है, अच्छे से पीसिए और इसका रंग देखिए जरा। तो कहते हैं नाइस एंड ब्राइट ग्रीन, यही हमें चाहिए। फिलहाल पालक को इधर रखेंगे, मशीन को इधर, और हम काटेंगे पनीर। देखिए पालक पनीर के अंदर जो चीज़ इग्नोर होती है वो है पनीर। पनीर को इग्नोर नहीं करना, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कैसे होगा वो? ऐसे, मतलब काट के नहीं, अभी बताता हूं कैसे। हमने लेना पनीर और उसे क्यूब्स में काटने के बाद उसमें हम डालेंगे सॉल्ट। पनीर को जब हम मैरिनेट करते हैं ना नमक के साथ और 10-15 मिनट छोड़ते हैं तो नमक अंदर तक जाता है और पनीर जो है अंदर से फीका नहीं रहता। तो पालक पनीर का मज़ा दुगना। तो जी ये हो गया पालक, ये हो गया पनीर। अब बचा लहसुन। लहसुन को काटेंगे। लहसुन को तैयार करने के लिए ये पील्ड गार्लिक है जिसके हम यूं पतले पतले स्लाइसेस काट रहे हैं। इस रेसिपी में लहसुन हम दो तरीके से यूज करेंगे, एक स्लाइसेस और दूसरा चॉप्ड जिसे हम फाइन चॉप करेंगे। हमें लेना है पैन, उसमें डालेंगे ऑयल, लाइटली गरम करना है, बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं करना। और फिर उसमें हम डालेंगे गार्लिक यूं फैलाकर। आप चाहें तो गार्लिक को ठंडे तेल में भी डाल सकते हैं। द आइडिया इज कि इस गार्लिक को हल्की आंच पे पकाकर हमें ब्राउन करना है। देखिए ब्राउन गार्लिक का जो फ्लेवर है जब हम पालक पनीर में डालते हैं तो एक बहुत ही सौंधा फ्लेवर देता है। वहीं पर जब इस गार्लिक को, चॉप्ड गार्लिक को हम भूनेंगे शुरुआत में तो आधा कच्चा होगा आधा पका होगा, उसका अपना फ्लेवर होता है। आई नो काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा होगा, बट जस्ट फॉलो द रेसिपी एंड देन रिजल्ट्स आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। ये देखिए हल्की आंच पर ये ब्राउन हो रहा है। आंच से मैंने इसे हटा लिया ताकि तेल की गर्मी में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इस वक्त ये जो भुना हुआ लहसुन है इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए तेल की गर्मी के अंदर कंप्लीटली ब्राउन हो गया, जैसे प्याज तलकर रंग पकड़ लेते हैं ना भूरा, बिल्कुल वैसे। अब पहली फुर्सत में जी इस गार्लिक को हम छान लेंगे और ये देखिए छानने के बाद गार्लिक को
हम अलग कर लेंगे। फैला लीजिए इसे ताकि गार्लिक ठंडा हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। ये है हमारा ग्राउंड गार्लिक। और अब जो ये गार्लिक के फ्लेवर वाला तेल है वापस से पैन में डालकर ज़रा सा गरम किया है, हल्का सा गरम करके गैस ऑफ। इसमें मैं डाल रहा हूं कश्मीरी चिली पाउडर। और ये हमारा रोगन कह लीजिए या गार्लिक चिली ऑयल ये तैयार हो गया। याद रहे गैस बंद हो गई है। तेल की गर्मी में ही चिली जो है अपना रंग और फ्लेवर छोड़ेगी। ये देखिए चिली गार्लिक ऑयल तैयार। अब आपने पूछना चाहिए ये क्यों किया। जो रोगन बना ये गार्निश में जाएगा, एक्स्ट्रा किक देगा चिली और गार्लिक का। पालक तैयार है, पनीर मैरिनेट हो गया, गार्लिक ब्राउन हो गया और रोगन भी तैयार। अब सिर्फ पालक पनीर बनाना है। लेट्स बिगिन। हमें एक फ्रेश पैन लेना है, उसे गर्म करेंगे, ज़रा सा ऑयल, राइट, क्योंकि पालक पनीर के अंदर जो वो बटरी क्रीमी फ्लेवर है वो बटर से आता है, इसलिए ऑयल ज़रा सा और फिर डालेंगे बटर। ऑयल इसलिए डाला है ताकि जो बटर है वो जले ना। इस गर्मा गर्म बटर के अंदर थोड़ा सा जीरा छौंकना है। सुपर। अब जी मेन चीज़ चॉप्ड गार्लिक। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, कई रेस्टोरेंट क्या करते हैं, लहसुन ही है तो जी दिल खोल के लहसुन डाल दो। अरे भाई इतना लहसुन नहीं खा सकता आदमी। अब बस हल्की आंच पर लहसुन को हमें पकाना है। लहसुन अगर यहाँ पर कच्चा रह जाएगा वो स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि मक्खन है ना, वो जब पिघलता है तो फ्रॉथ बनाता है, जैसे भी बना रहा है, तो कई बार दिखता नहीं है कि भाई कितना पक गया है। इसलिए कंटिन्यूसली करछी चलाते रहिए ताकि ये इवनली पके। ये देखिए क्लोज में अगर देखेंगे फ्रॉथ सेटल हो रही है और गार्लिक जो है वो भुन गया है। ये देख रहे हैं गार्लिक तैयार है। इसी स्टेज पर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा प्याज, ज़्यादा नहीं डालना। इसी में थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक। प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन बटर के साथ ब्रिलियंट है। और हमारी इस रेसिपी के अंदर ना ही प्याज को हमें ब्राउन करना है क्योंकि प्याज ब्राउन होगा मीठे हो जाएंगे, ना ही हम टमाटर डालते हैं। मैं नहीं डालता पालक पनीर के अंदर टमाटर, और इतनी टेस्टी बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और कोई गरम मसाला नहीं, कुछ नहीं, सबसे सिंपल रेसिपी, सबसे बेहतरीन टेस्ट। ये इक्वेशन यहाँ पर फिट बैठती है। ये देखिए प्याज ने हल्का सा जोर पकड़ा है, गार्लिक अच्छे से ब्राउन हुआ है, और इस स्टेज पर जहाँ प्याज में हल्की सी लाली आई है हम डाल रहे हैं मैरिनेटेड पनीर। ये देखिए इस तरीके से पनीर के अंदर आएगा भरपूर फ्लेवर। अब जी हल्का सा जरा सा लाल मिर्च का पाउडर या कश्मीरी चिली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हल्का सा जीरे का पाउडर और थोड़ा ही धनिया पाउडर। हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी, पालक का रंग बिल्कुल खराब हो जाएगा। हल्का सा पानी का छींटा। ये जो स्टीम बनी है ना, ये पनीर को सॉफ्ट कर देगी। और अब इसमें जाएगी हमारी पालक की प्यूरी। अब जेंटली इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, करछी छोड़ के ना चम्मच का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो इसलिए ताकि पनीर टूटे ना। हमने इसमें डालना है नमक। आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हैं इस स्टेज पर, लेकिन आपको अवॉइड भी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी बहुत बढ़िया बनेगी। टेस्ट की गारंटी जी हमारी होती है। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हमारा ये ब्राउन किया हुआ गार्लिक, थोड़ा ही डालना है। मिक्स करेंगे इसे। ये जो थोड़ा सा हमने ब्राउन गार्लिक डाला है, इस ब्राउन गार्लिक का सौंधा फ्लेवर, वो जो लहसुनी लिखा ना हमने पालक पनीर से पहले, वो लहसुनी का सौंधा फ्लेवर अब आएगा इसके अंदर। बहुत बढ़िया। 2 से 3 मिनट और इसे पकाएंगे।
ताकि पालक अच्छे से पक जाए, कच्चापन उसका निकल जाए और पालक पनीर हमारा रेडी। बढ़िया महक, बढ़िया फ्लेवर। ना टुवर्ड्स द एंड जो चिली ऑयल है ना, हल्का सा वो चिली ऑयल इस पे हम डालेंगे। ये देखिए, ये इसको टेस्ट देगा, थोड़ा सा किक देगा, बेसिकली मज़ेदार बनाएगा। और जो मिर्ची और गार्लिक का फ्लेवर है वो इसके अंदर और अच्छे से बैठेगा ना। टुवर्ड्स द एंड ये जो डाला है इसको मिक्स करना है, गैस ऑफ, ओवर कुक नहीं करेंगे। कलर बहुत प्यारा, लहसुनी पालक पनीर तैयार। लेट्स प्लेट इट। या एक चीज़ तो मुझे एडमिट करनी पड़ेगी कि पालक पनीर मेरा फेवरेट है। इसमें जो लहसुन का तड़का लगा ना, और ऊपर से वो चिली ऑयल, चिली गार्लिक ऑयल, ऑसम। ना गार्लिक का वो रॉ टेस्ट है, ना बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग है, सटल है लेकिन परफेक्ट। आता है काम तो आता है अपने को, इतना तो बढ़िया खाना बना ही लेते हैं। सॉरी, उन्हें चाट रहा हूँ। तो चलिए जी, पहली फुर्सत में आप भी बनाइए घर पर लहसुनी पालक पनीर, और फिर नीचे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। और जिनको देखना है नॉर्मल रेगुलर रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।